सनातन धर्म में बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, अपनाते हैं, लेकिन उनके पीछे छिपे गहरे अर्थ को समझ नहीं पाते। जब किसी परंपरा को बिना समझे किया जाता है तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिल पाता। आज हम विस्तार से जानेंगे मंदिर में रखे जल का वास्तविक महत्व, लौटा किस धातु का होना चाहिए, घर और मंदिर में दीपक का सही चयन, दीपक की बाती और तेल का महत्व, मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि, फ्लैट या किराए के घर में नियम, मासिक धर्म के दौरान क्या करे क्या ना करे, घर के अंदर और बाहर दीपक जलाने के लाभ, घंटी और ताली का आध्यात्मिक महत्व। ये पूरा प्रवचन डर नहीं, दिशा देने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। मंदिर में जल रखने का महत्व। सनातन परंपरा में जल को जीवन का आधार और अमृत के समान माना गया है। घर के मंदिर में रखा गया जल केवल एक पात्र में रखा पानी नहीं होता, बल्कि वह पूजा, मंत्र, भाव और श्रद्धा की ऊर्जा को अपने भीतर संचित कर लेता है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं, मंत्र जप करते हैं या मन से प्रार्थना करते हैं, तो हमारे विचारों की सकारात्मक तरंगे उस जल में प्रवेश कर जाती हैं। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि मंदिर में 1 लोटा जल अवश्य होना चाहिए। जल रखने की सही विधि। तांबे या पीतल का पात्र श्रेष्ठ माना गया है। सुबह पूजा के समय जल भरें, पूजा के बाद ढक कर रखें। अगले दिन उस जल का सम्मान पूर्वक उपयोग करें। उस जल का सदुपयोग पूरे घर में हल्का छिड़काव, पौधों में डालना, थोड़ी मात्रा में ग्रहण करना, कार्यस्थल या दुकान पर छिड़काव। ये जल वातावरण को शुद्ध करता है और मानसिक शांति प्रदान करता है। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की विधि। मुख्य द्वार को शास्त्रों में ऊर्जा का प्रवेश द्वार कहा गया है। सुबह का पहला सकारात्मक कार्य मुख्य द्वार पर जल छिड़कना घर के वातावरण को संतुलित करता है। सही तरीका, रात में शुद्ध जल पात्र में भरकर रसोई में रखें। सुबह उठकर सबसे पहले यही जल लें। स्नान से पहले भी ये किया जा सकता है। सूर्योदय से पहले छिड़कना श्रेष्ठ माना गया है। मन में लक्ष्मी जी और पितरों का स्मरण करें। ये क्रिया मन, घर और वातावरण तीनों को शांत करती है। फ्लैट या किराए के घर में नियम। यदि आप फ्लैट या किराए के घर में रहते हैं तो जिस दरवाजे पर आपका नाम या पहचान हो वही आपका मुख्य द्वार माना जाएगा। एक कमरे के घर में उसी कमरे का दरवाजा मुख्य द्वार होता है। वहीं जल छिड़काव और दीपदान करें। मासिक धर्म के दौरान नियम, सम्मानपूर्ण दृष्टि, जल छिड़काव किया जा सकता है। दीपदान शुद्धता के बाद करना उत्तम। ये नियम विश्राम और सम्मान से जुड़े हैं, न कि किसी प्रकार के भय से। दीपक का सही चयन। दीपक केवल प्रकाश का साधन नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा को संतुलित करने का माध्यम है। शुभ दीपक मिट्टी, पीतल, तांबा पूजा में सामान्यतः न अपनाएं। स्टील, कांच, लोहे का दीपक, तेल और बाती, देसी घी या सरसों का तेल, रुई या कच्चे कलावे की बाती। ये संयोजन घर में सात्विक और स्थिर वातावरण बनाता है। घर के बाहर दीपक जलाने के लाभ। नकारात्मक भावनाओं में कमी, मानसिक स्थिरता, सौम्य और शांत वातावरण, सकारात्मक सोच में वृद्धि, घर के प्रति अपनापन और श्रद्धा। दीपक का प्रकाश केवल आंखों को नहीं, मन को भी प्रकाशित करता है। घंटी और ताली का महत्व। घंटी का नाद मन को वर्तमान क्षण में लाता है। यह ध्यान, एकाग्रता और चेतना को जागृत करता है। शुभ समय सुबह 4 से 11 बजे, शाम 6 से 11 बजे। सही विधि, श्रद्धा से, मधुर ध्वनि में। मंदिर बंद होने पर नहीं। घंटी को खेल का साधन नहीं, साधना का माध्यम माने। समापन। सनातन धर्म हमें डराता नहीं, वह हमें जीने की कला सिखाता है। जब जल, दीपक और पूजा को सही भाव से अपनाया जाता है तो जीवन अपने आप संतुलन में आने लगता है। यदि यह प्रवचन आपको उपयोगी लगा हो तो कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।